प्यार भरा नमस्कार। मैं रूपेश सर पुनः उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये क्लास 10th से सूरदास का पहला अध्याय है और इनके जीवन परिचय के साथ साथ मैं इनके पद का व्याख्यान करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भावार्थ प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को देखने के बाद में लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। सूर सूर तुलसी शशि उड्डगन के सौदा, अब के सब खद्योत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो सूर्य की उपमा जो है सूर्य से की गई है। सूरदास की उपमा सूर्य से की गई है और जो आपके तुलसीदास जी हैं उनकी उपमा चंद्रमा से की गई है। और केशवदास, तीसरा नंबर केशवदास का आता है। और अब केशव, बाकी जितने भी कवि हैं वो सब जो तारे होते हैं आकाश में उनके तरीके से उनको बताया गया है, उनकी गणना उनसे की गई है। तो आप समझ सकते हैं इसका अर्थ। और साथ साथ अब हम बात करते हैं सूरदास का जन्म। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता ग्राम में हुआ था और जो पारसौली, मृत्यु जो है इनकी पारसौली में 1583 ईस्वी में हुई थी। पिता का नाम इनका था पंडित रामदास और गुरु जो थे इनके गुरु का नाम था आचार्य वल्लभाचार्य। और भक्ति, कृष्ण भक्ति करते थे। ये ब्रह्म का रूप सगुण को मानते थे। और इनका जो निवास स्थान था श्रीनाथ मंदिर था। और काव्य कृतियाँ जो प्रमुख रही हैं इनकी वो आप समझ सकते हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो साहित्य में कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर, और अगर आप बहुत ही अच्छे समझें तो बिल्कुल चित्रित कर दिया है इन्होंने, इतना अच्छा व्याख्यान किया है। योगदान, वात्सल्य वर्णन, श्रृंगार वर्णन इन्होंने किया है। तो अब हम बात करते हैं इनके पदों के बारे में। तो पहला पद आप समझेंगे, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले श्री छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदहु तेहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई। इसमें हम बात करते हैं कि बहुत अच्छे से व्याख्यान समझेंगे। चरण कमल यानी कमलवत चरण जिनके हैं, ऐसे प्रभु के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। तो आपको समझना है तो यहाँ पर आशय क्या है, कहना क्या चाहते हैं सूर। तो मैं भावार्थ बताने से पहले शब्दार्थ बता दूँ। चरण का मतलब पैर, बंदों का मतलब होता है वंदना करना, और हरि जो बोला गया है हरि राई, श्री कृष्ण के बारे में बोला गया। पंग का होता है लंगड़ा, गिर मतलब होता है पहाड़, लांघे मतलब लांघना या पार कर जाना, दरसाई का मतलब होता है जिसको दिखाई न पड़ता हो सब कुछ दिखाई पड़ने लगे, और बहिरो मतलब जिसको कान से सुनाई न पड़ता हो। पुण्य का मतलब होता है फिर से, रंग का मतलब गरीब, धराय में धारण करना। तो आपको समझना है यहाँ पर आशय क्या है। श्री कृष्ण के परम भक्त जो सूरदास जी हैं वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का जो है उन्होंने चित्रण करते हुए कहा कि प्रभु मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, जो आपके कमलवत चरण हैं मैं उनकी वंदना करता हूँ। तो जो कमल के समान कोमल हैं, इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को संपूर्ण
सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा जो है वो कुछ सुनाई पड़ने लगता है, वो सुनने लगता है। जो गूंगा है फिर से पुनः बोलने लगता है। और गरीब व्यक्ति राजा बनकर के अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो इसमें आपको जो अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलेगा, जिसमें बार बार में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब अगला आपको समझना है अभिगत के बारे में। अभिगति गति कछु कहत नावे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगति गति कछु कहत नावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अविगति गति कछु कहत नावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। अविगति गति कछु कहत नावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। अविगति गति कछु कहत नावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। अविगति गति कछु कहत नावे। इसका भावार्थ आपको समझना है। इसमें सूर कहना क्या चाहते हैं। अविगत का मतलब होता है अज्ञात या निराकार। गत का मतलब होता है स्थिति या दशा। अंतर्गत हृदय के बारे में बात की गई है। अमित का मतलब होता है अत्यधिक। तोष का मतलब होता है संतोष। अगोचर का मतलब होता है इंद्रियों की गति से परे। निरालंब का मतलब बिना किसी आधार के। धावे मतलब दौड़े, ताते मतलब इसलिए। तो आपको समझना है कि सूरदास इसमें क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है, उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता। तो यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष प्राप्त होता है, मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। तो उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है, न आकृति, ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है, जिससे हम उसे प्राप्त कर सके। बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहता है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का अधिक उचित समझा और उसी का उन्होंने गान किया है। तो इसमें आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। अगम, अगोचर और मन वाणी में क्रमशः क्या हुआ है, आ और गा और ना वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला जो तीसरा पद्यांश है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है और बाल वर्णन बहुत अच्छा किया है इसमें सूर ने। किलकत कानि गुटुर वहनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन,
बिंब पकड़ी बैधावत, तिलकत कान घुटुर बनियावत। कबहु निरख हरि आप चाह को, कर सो पकरन चाहत। तिलकत कान्हि घुटुर बनियावत। किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तेहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति। तिलकत कान्हि घुटुर बनियावत। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठे की साजति। भाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। तिलकत कान्हि घुटुर बनियावती। अचरा तरलै डाकि सूर कै, प्रभु को दूध पियावती। तिलकत कान्हि घुटुर बनियावत। बहुत ही अच्छा इसमें वर्णन किया है और आपको समझना है। मणिमय का मतलब होता है मणि से युक्त, कनक मतलब सोना, बिंब मतलब परछाई। अब आपको समझना है किलक का मतलब होता है खिल खिला करके हंसना, किलकारी मार के हंसना। राजत जो शब्द आया है इसका मतलब होता है सुशोभित, दतियाँ दांत के लिए बोला गया। पुण्य, पुण्य का मतलब होता है बार बार। अवगाहत का मतलब होता है दिखलाना। और राजत, राजत का मतलब होता है सजाना। निरख का मतलब होता है निहारना। तो आपको इस तर्क मतलब है नीचे, तर्क मतलब नीचे। इसमें सूर्य जी श्री कृष्ण के बाल मनोवृत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। तो नंद द्वारा बनाए मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। तो कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत हैं बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की जो छाया है उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसे प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। तो यहाँ पर आपको समझना है, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अब यहाँ पे आपको देखना, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरलय ढाक, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। इसका अर्थ आपको समझना है। इसे बोला कि ऐसा दृश्य देख करके माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को बार बार वहाँ बुलाती हैं। उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। अब इसमें आपको समझना है अलंकार कौन सा है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा, जहाँ पर किलकत, आपको ये किलकत कहाँ पर है आपको समझना है कि किलकत कान, तो किलकत में आपका का आया, किलकत ये रहा, कान ये रहा। तो किलकत कान, इसमें का और इसमें का, कान। और प्रतिपद प्रतिमन में, तो प्रतिपद, प्रतिपद और प्रतिमन, ये दो शब्द जो आपके हैं इसमें आपको समझना ये है कि प्रतिपद प्रतिमन जो प्रतिमन है में का और पा, इस प्रकार से का पा और ता वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है।
अब आपको चौथा पद्यांश देखना है कि मैं अपनी सब गाय चरी हूँ। ये आपको यहाँ पर समझना है अच्छे से। मैं अपनी सब गाय चरी हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, बाल बाल गाय इनके भीतर, नए को डर नहीं लागत। आज न सोऊं नंद दुहाई, रहने रहो गो जागती। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दे हूँ। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। तो आपको समझना है यहाँ से बहुत अच्छे से, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। इसमें कहने का आशय क्या है, इसमें ये कृष्ण जो है वो कह रहे हैं कि जो भी गाय हैं, हमारी जो भी गाय है, मैं स्वतः ही, इसमें आपको समझना है कि बालक कृष्ण की जो अपनी माता यशोदा से, तो बालक कृष्ण से अपनी माता यशोदा से हट कर रहे हैं और कहते हैं कि हे माता, मैं भी अपनी गायों को चराने वन जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी घर में न रुकूंगा, क्योंकि वन में ग्वाल सखाओं जिसको मित्र कहते हैं, सखाओं के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी भय नहीं लगता या डर नहीं लगता। आज मैं नंद बाबा की कसम खा कर के कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता ही रहूँगा। तो माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल गाय चराने जाएंगे और मैं घर में बैठा रहूँगा। तो ये सुन कर के यशोदा माता कह रही हैं कि विश्वास दिलाया और कहा कि हे पुत्र, तुम जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। इसमें अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा, रैन रहोंगो ग्वाल बाल, इसमें रैन रहोंगो ग्वाल बाल, और सूर श्याम, इसमें रा ला और सा वर्ण की पुनरावृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तत्पश्चात अब आपका पांचवा पद्यांश है, आप इसको समझेंगे। पहले पद में आपने देखा कि बाल हट कर रहे हैं कृष्ण, गाय चराने जाने के लिए बोल रहे हैं। और अगला जो आपका पद्यांश है, इसमें वो कह रहे हैं, बिलक करके रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैया हो न चरी हूँ गाय, मैं गौओं को चराने के लिए अब नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरो पाँव पिराए, जितने भी के सब मुझे ही दौड़ाते रहते हैं, जिसके कारण मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, अर्थात मैं अब गौओं को चराने पुनः नहीं जाऊँगा। जौ न पतियाएँ पूँछ बलदाऊँ, इसमें आपको समझना, जो पतियाँ का मतलब होता है, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो जौ न पतियाएँ पूँछ बलदाऊँ, अपनी सौंह दिवाए, अपनी सौ का मतलब होता है कसम। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाँव पिराए, जौ न पतियाएँ पूँछ बलदाऊँ, अपनी सौंह दिवाए। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ते रंगाए। इसमें आपको समझना है कि कृष्ण अब बोल रहे हैं कि मैं गौओं को चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरई हम गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मूसो मेरे पाँव पिराए, मैया हो न चरई हम गाय। जौ न पतियाहि पूँछी बलदाऊँ,
अपनी सोहद दिवाई मैया, हो न चरई हूँ गाय। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिनी, गारी दे तिरसाई मैया, हो न चरई हूँ गाय। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई मैया, हो न चरई हूँ गाय। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिर गाय मैया, हो न चरई हूँ गाय। तो अब इसको आपको समझना है अच्छे से कि इसमें कहने का आशय क्या है। उन्होंने बोला कि यशोदा माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाले मुझे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दर्द होने लगते हैं। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। यह सुनकर के माता यशोदा क्रोधित हो जाती हैं और गाली देने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए। मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है, ये ग्वाले इसे इधर उधर दौड़ाकर मार डालेंगे। इसमें अभी अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा। मोसो मेरे और पाँव पिराए ग्वालन गारी, इसमें सूर श्याम में क्रमशः माँ और पा और ई और गा सावर्ण की पुनरावृत्ति हुई, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला आपको देखना है 6 नंबर का जो दोहा है, छठे नंबर पे पद्यांश जो है, दोहा नहीं पद्यांश पद है आपका, सॉरी इसके लिए। सखीरी मुरली ली जय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोर। सखीरी मुरली ली जय चोरी, छिन्नयक घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहु छोर। सखीरी मुरली ली जय चोरी, कबहु कर कबहु अधरन, कट कबहु खुसत जोर। कवि ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। सखीरी मुरली ली जय चोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। सखीरी मुरली ली जय चोरी। अब इसमें आपको समझना है यहाँ तक राग की डोर यहाँ तक। तो इसमें कहने का आशय क्या है, जो सखियाँ हैं वो परेशान हो गई हैं। तो वो क्या कह रही हैं, गोपियाँ एक दूसरे से कह रही हैं कि हे सखी, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने ओर आकर्षित करके अपने वश में कर लिया है। श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर के हम सभी गोपियों को भुला दिया है, अर्थात घर के भीतर हों या बाहर, कभी एक पल के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ते हैं। कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर धारण करते हैं और कभी इसको अपने कमर में लगा लेते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण भी उसे कभी भी अपने से दूर रखना नहीं चाहते। यह हमारी समझ में नहीं आता या आ रहा है कि मुरली ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र कर दिया है कृष्ण पर, जिससे कृष्ण पूर्ण रूपेण मतलब पूर्णतः उसके बस में हो गए हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, इस वंशी ने कृष्ण का मन जो है वो प्रेम की डोरी से बांध लिया है। इसमें अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दोनों मिलेगा। कबहू कर कबहू, इसमें का मेल मोहिनी और तो हा और माँ और का,
इस तरीके से अनुप्रास देखने को मिलेगा। रूपक भी मिलेगा कि राग की डोरी अर्थात प्रेम रूपी डोर का वर्णन किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला आप देखिए, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खवावत, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत से रात, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुहि मुझे और विसरत का मतलब होता है विस्मृत, भूलना, नाही मतलब नहीं, सघन मिश्र गायन, कुंज मतलब छोटे वृक्षों का समूह, और सिरात का मतलब बीत जाना। इसमें आशय ये है, उद्धव से कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ, किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन, गोकुल के वन, उपवन सभी मुझे याद आते हैं, वहाँ के कुंजों की घनी छाँव मुझे भुलाए नहीं भूलती। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके अत्यंत प्रसन्न होते थे, अत्यंत सुखी होते थे, तो वो जो अनुभव है मुझसे वो भूला भूला नहीं जाता, मुझे याद आता है। तो माता यशोदा मुझे माखन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था, सारा दिन हंसते हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। ये सब बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। तो इस प्रकार से बखूबी बहुत सी सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। अगला आपको देखना है यहाँ से, उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को राधेश, उधो मन न भये 10-20, इंद्री शीतल भई के सो बिन, ज्यों देहि बिनु शीस, उधो मन न बहे 10-20, आशा लागी राहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, उधो मन न भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, उधो मन न भये 10-20, सुर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, उधो मन न भये 10-20। इसमें आपको इसका भावार्थ समझना। भय में सोना, होता में सोता है, हुआ करता था। गायो का मतलब होता है गायो, चला गया। केशव श्री कृष्ण के लिए बोला गया है। देही शरीर के लिए, जीवह जीवन, कोट करोड़। इसमें आशय ये है कि जो गोपियाँ हैं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर आपको ये समझना है कि कृष्ण उद्धव को संदेशा दे करके भेजते हैं कि आप जा करके उन्हें समझा बुझा करके आइए और ब्रह्म की उपासना करें, वो हमें याद ना करें। तो यहाँ पर यह आशय है, इसलिए यहाँ पर आपको समझना है कि जो गोपियाँ हैं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन तो है नहीं, एक हमारे पास
केवल एक ही मन था और एक जो मन था वो चला गया श्री कृष्ण के साथ। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार से हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें। तो श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रिय जो है कमज़ोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं। जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल हो जाता है, बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृतव्रत हो गए हैं। जीवन के लक्षण के रूप में तो जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांसें केवल इस आशा में चल रही हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, परम सखा हो, तो संपूर्ण योग विद्या से तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता भी हो आप, तो आप तुम ही जा कर के हमारा मिलन करा सकते हो। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, मेरा कोई और ईश्वर नहीं है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार आपको मिलेंगे देखने को। तो 10-20 श्याम संग नंद नंदन में क्रमशः सा सा और ना वर्ण की पुनरावृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उपमा ज्यों देहि बिनु शीस, ज्यों देहि बिनु शीस, इसमें आपको समझना है अर्थात बिना सिर के प्राणी के रूप में मानवीय वेदना का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर है उपमा अलंकार। श्लेष अलंकार क्यों? ज्यों देहि बिनु शीस में ज्यों वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। अगला आपका है 9 नंबर पे, आपको देखना है कि उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि हाँ को नहीं पटयो, तुम हो बीच बुलाने, उद्धव जाओ तुम्हि हम जाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, उद्धव जाओ तुम्हि हम जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, यहाँ पर आपको समझना है, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, उद्धव जाओ तुम्हि हम जाने, हम सो कही लई हम सही कहे, जिय गुण ले हुसयाने, उद्धव जाओ तुम्हि हम जाने, कहाँ बुला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ बुला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करौ पहचाने, उद्धव जाओ तुम्हि हम जाने, साच कहो तुम को अपनी सव, बूझति बात निदाने, उद्धव जाओ तुम्हि हम जाने, सूर श्याम जब तुम्हि पठायो, तब नहीं कहु मुस्काने, उद्धव जाओ तुम्हि हम जाने। हाँ जो शब्द है इसका मतलब है यहाँ, पठयो का मतलब भेजा है, नारिन स्त्री के लिए, लजाने का मतलब शर्म, दिगंबर का मतलब होता है वस्त्रहीन, मष्ट करो मतलब होता है चुप करो, साँच का सत्य, और सौ का मतलब शपथ, बूझत में बताओ, निदाने का मतलब होता है अंत में। तो इसमें आपको समझना है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें यहाँ कृष्ण ने भेजा नहीं भेजा है, आपको
यहाँ पर जो आना आपका हुआ है वो भूलवश हुआ है, तो कृष्ण ने आपको नहीं भेजा। तुम्हारा स्वयं रास्ता, मतलब तुम स्वयं रास्ता भूल करके या भटक करके आप यहाँ पर आ गए हो। तो तुम ब्रज की नारियों से योग की बात कह रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी हो, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है, नहीं तो तुम ऐसे ज्ञानतापूर्ण बातें नहीं करते। तुम ये मन से विचार कर लो, जो हमसे कह दिया ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात नहीं करना, क्योंकि हमने तो सह लिया इसको, कोई दूसरा गोपी या दूसरा व्यक्ति कोई सहन नहीं करेगा। कहाँ योग की दिगंबर मतलब वस्त्रहीन अवस्था, और कहाँ हम अबला नारियां। अतः अब तुम चुप हो जाओ और जो भी कहना सोच समझ कर कहना। अब तुम सच सच बताओ कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो वह क्या थोड़ा सा मुस्कुराए तो नहीं थे? अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। इसमें अनुप्रास अलंकार आपको मिलेगा। बात कहत, बात कहत, उसके बाद बूझत बात और नैको मुस्काने, इसमें सा ता बा और का वर्ण आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला आपको पढ़ना है निर्गुण कौन देश को पासी। यहाँ पर आपको समझना है, अगला आपको ये पद देखना है कि इसमें निर्गुण के बारे में बात कही गई है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहे समझाई सौहदे, बूझत साच नहासी, निर्गुण कौन देश को बासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को बासी। कैसो बरन बेस है कैसो, कही रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को बासी। पावै गोपुनि कियो आपनो, जोर करो गो गासी, निर्गुण कौन देश को वासी। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सब मति नासी, निर्गुण कौन देश को बासी। निर्गुण का मतलब होता है निरंकार या निराकार। निर्गुण देश का मतलब देश आप समझ गए होंगे। और समझाओ सौ का मतलब होता है सौगंध देना। इसमें बोला गया कि गोपियाँ भ्रमर की जो अनियोग से उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे निर्गुण, ब्रह्म किस देश के निवासी हैं? हम तुम्हें शपथ दिलाकर सत्य पूछते हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम यह बताओ कि इस निर्गुण का पिता कौन है, इसकी माता कौन है और कौन इसकी पत्नी है, कौन उसकी दासी है, उनका रंग रूप कैसा है, उनकी वेशभूषा जो है वो देखने में कैसी है, उसे किस रस से अधिक लगाव है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कह रही हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना, यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे तो उसका फल स्वयं ही भुगतोगे। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाओं के इतने व्यंग और तर्क सुनकर के उद्धव ठगे से रह गए, उनका सारा विवेक समाप्त हो गया। तो गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। अगला आपको समझना है संदेशो देव की सो कहियो। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारी सुत की, माया करत ही रहियो संदेशो देव की सो कहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तौ मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे।
यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे संदेशो। देवकी सो कहयो, तेल उबटनो अरुता तो जल। ताहि देखी भज जाते, जोई जोई मांगती सोई सोई देती। क्रम क्रम करे कन्हाते, सूर पथिक सुनी मोहि रैन दिन। बढ़्यो रहत उर सो संदेशो। देवकी सो कहियो, मेरो अलक लड़ै तो मोहन। होय हो करत संकोच संदेशो। देवकी सो कहियो। संदेशों का मतलब है संदेश, कहियो का मतलब कहना। धाय, धाय माँ, माँ के समान जो पालन करने वाली स्त्री होती है उसे बोलते हैं धाय। तिहारे तुम्हारे, और यद्यप का मतलब होता है यद्यपि। इसमें आपको समझना है यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कह रही हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, अर्थात पालन पोषण करने वाली सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहा है या कहता रहता था, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव जो है स्वाभाविक है, प्रेम जो है वो स्वाभाविक है। यद्यपि आप तो उसकी सारी आदतें जानती होंगी, फिर भी मेरा जो मन है वो आपसे कुछ कहने को उत्कंठित हो रहा है। मेरे लाडले कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। उबटन तेल और गर्म पानी देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते हैं। उन्हें यह सब पसंद नहीं है। इस समय वे जो मांगा करते थे मैं उन्हें दिया करती थी। उन्हें धीरे धीरे स्नान करने की आदत है। तो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि उनका जो लाडला कृष्ण है मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता होगा। तो यह आपको समझना है, इसका भावार्थ है, बखूबी समझाया मैंने, प्रयास किया है। और इसमें अनुप्रास अलंकार संदेशो देवकी मोहि कह ला लड़ैते और रैन दिन में क्रमशः जो दा है, हा है, ला है और ना वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आशा करता हूँ कि भावार्थ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये भावार्थ समझने के बाद मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी विद रूपेश सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो बटन है उस पर टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।